एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी की, उन्होंने मुझसे राब्ता किया और कहा कि मेरी बच्ची इस वक्त 3 महीने की है। जब ये 2 माह की थी, इससे ऐसे ही नज़ला खाँसी हुआ था। अब सिर्फ 1 महीना गुज़रा है, अगेन वही चीज़ रिपीट हो गई है। मेरे घर में ह्यूमिडिफायर भी है, मैं इसको लेयरिंग भी करती हूँ, इन्वर्टर भी है, प्रॉपर ख़्याल करती हूँ, लेकिन अगेन इससे फ्लू क्यों हो रहा है? मैं सुपर फ्लू से इस वक्त बहुत ज़्यादा डर गई हूँ कि कहीं इससे वो तो नहीं हो गया। मैं वर्किंग मदर हूँ, यूनिवर्सिटी जाती हूँ और बच्ची को भी साथ लेके जाना पड़ता है। अभी रिसेंटली 10 दिसंबर 2025 को डब्ल्यूएचओ ने एक पेपर निकाला है जिसके अंदर उन्होंने ये वाली बात बताई है कि ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन इस H3N2 वायरस यानी कि सुपर फ्लू वायरस के लिए क्या कंडीशन इस वक्त है। तो बताया ये जा रहा है कि ये वायरस अगस्त से यानी अगस्त के महीने 2025 से बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। पिछले दूसरे स्ट्रेन्स जो हैं H1N1 इसके अलावा या इन्फ्लुएंजा के और दूसरे, उनके मुकाबले में ये ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। इसमें ये ज़रूर देखा गया है कि बहुत ज़्यादा सिवियरिटी नहीं है, लेकिन जो बच्चे छोटी एज के होते हैं, 6 मंथ से छोटे, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो बूढ़े लोग हैं या जिनको पहले ही कोई बड़ी बीमारी है, वो लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का शिकार भी हो सकते हैं इस सिंपल फ्लू से। लेकिन उन्होंने एक प्रिवेंशन बताई कि आप इससे बच सकते हैं हर हाल में और वो है वैक्सीनेशन। जितनी ज़्यादा हम वैक्सीनेशन करेंगे, उतना ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेट होने से बच सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीनेशन है, स्ट्रेन तो चेंज हो रहा है। अब क्या उस वैक्सीनेशन में वो स्ट्रेन शामिल है मीन्स कि वो जरासीम शामिल है क्योंकि ये तो बार-बार अपनी शक्ल चेंज कर रहा है। है वो इन्फ्लुएंज़ा ही लेकिन शक्ल चेंज कर रहा है। जी, डब्ल्यूएचओ ये वाली बात कहती है कि कितना ही इवॉल्व क्यों ना हो जाए ये वायरस, लेकिन फिर भी 70 टू 75% इसकी एफिकेसी है, कॉम्प्लिकेट होने से ये लाज़मी बचाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि एक सवाल ये भी है कि बच्चे को 6 माह से पहले आप वैक्सीन नहीं लगा सकते इन्फ्लुएंज़ा, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, जिस केयर गिवर के अराउंड वो बच्चा रहता है, जिन घर के अफ़रादों के दरमियान वो बच्चा रहता है, वो लोग वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। जब वो लगा लेंगे तो बच्चा उसके स्प्रेड से बच सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए वैक्सीनेशन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 मंथ से बड़ा बच्चा इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन लगा सकता है। हम आखिर क्यों इस वायरस के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं? रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि ये वायरस बहुत ही तेज़ी से फैलता है। हाइली कंटेजियस है, सिर्फ़ एक छींक से आपके कॉन्टैक्ट से फैलना शुरू हो जाता है। कौन बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, कौन बहुत ज़्यादा खतरे में है? स्पेसिफिकली 6 महीने से छोटे बच्चे। क्यों? क्योंकि इन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। ये इतने ताकतवर नहीं होते कि इस सिंपल से वायरस से वो लड़ सकें या उसको कॉम्प्लिकेट होने से बचा सकें। इतनी छोटी एज के बच्चों को इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन भी नहीं लगी हुई होती। आपने खुद भी नोट किया होगा कि बच्चे की वैक्सीन 6 माह तक इतनी ज़्यादा नहीं होती स्पेसिफिकली रिस्पिरेटरी डिज़ीज़ेज़ के लिए। लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा बच्चे को बचाना होता है। ओके, सो अब बात करते हैं कि आखिर इसके सिम्पटम्स क्या हैं। नॉर्मल से सिम्पटम्स होते हैं जैसे नॉर्मली फ्लू के होते हैं, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंस ये देखा गया है कि बहुत तेज़ी से तेज़ बुखार यानी कि 101, 102 डायरेक्ट बच्चे को हो जाता है और बहुत तेज़ी से ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। मतलब फ़ौरन से नज़ला हुआ फिर दोबारा खाँसी स्टार्ट हो गई, वो खाँसी बहुत ज़्यादा होने लगी, आपको पता लग जाएगा डिफरेंस कि ये बहुत तेज़ फैला है इससे। ठीक, तो ये रनी नोज़ हो जाना, नाक का बंद हो जाना, जब बच्चे की नाक देखिए बहेगी, तो रात के टाइम लाज़मी वो नेज़ल ब्लॉकेज कराएगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जैसे ही बच्चे की पूरे दिन ओवरऑल छींक रहा है, नाक बह रही है, दिन में तो ठीक था, दिन में सो भी गया, ज़्यादा तंग नहीं किया, लेकिन रात में बहुत कर रहा है, तो ये इंडिकेशन होती है। आपको पता होना चाहिए न्यू मॉम्स स्पेशली कि दिन भर में अगर बच्चे की नाक बहती है, तो रात को नाक बंद होने की वजह से आपको लाज़मी तंग करेगा। लिहाज़ा उसे स्टीम करवा लिया करें। कुछ बच्चों को वॉमिटिंग हो रही होती है, कुछ बच्चों को डायरिया भी हो जाता है, फास्ट ब्रीदिंग शुरू हो जाती है। ऐसे बच्चे खाना-पीना ज़ाहिर-सी बात है कम कर देते हैं। जब खाना-पीना कम करेंगे तो आपने उनको फ्रीक्वेंटली थोड़ा-थोड़ा खिलाना होगा ताकि उनकी डिहाइड्रेशन उनको ना हो, उनकी पानी की कमी उनके अंदर ना हो, वो मेंटेन रख सकें। ऐसे बच्चों में ज़ाहिर-सी बात है कि जब वो खाना-पीना नहीं खाएँगे, तो उनके डायपर्स भी कम गीले होंगे। आप नोट करेंगे कि वो जो येलो कलर की लाइन होती है, वो मेंटेन रहेगी, वो ब्लू नहीं होगी। तो लेस वेट डायपर्स भी इंडिकेशन होती है कि बच्चा डिहाइड्रेशन में ना चला जाए। सही?
अब हम इसको कैसे कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट कैसे करें एक सिंपल नॉर्मल फ्लू से इस फ्लू का मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस यही है कि एक सडन से बहुत तेज़ी से ऑनसेट होगा। कॉमन जो फ्लू कोल्ड होता है उसमें तेज़ी से ऑनसेट नहीं होता है बेसिकली ना, पहले थोड़ा-थोड़ा नज़ला होगा, 1 दिन 2 दिन हल्का-सा बुखार चढ़ता है, लेकिन इस फ्लू के अंदर ऐसा नहीं होता, तेज़ बुखार होता है एकदम से, ऐसा देखा गया है। अब कौन-सी चीज़ें हैं जो आपने मॉनिटर करनी है अपने छोटे बेबी में? देखिए 3-4 चीज़ें हैं, पहली चीज़ ये कि आपने देखना है उसकी ब्रीथिंग रेट कितना है, मीन्स कि कितनी साँस ले रहा है, चलते-फिरते, सोते हुए दोनों टाइम पे। ठीक, अगर जो बच्चा 2 महीने से छोटा है तो उसका ब्रीथिंग रेट 60 होता है, मीन्स के 60 मर्तबा वो साँस लेता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है? अगर बच्चा 2 माह से 1 साल तक की एज में है तो वो लेगा 50 मर्तबा यानी 50 टाइम्स ब्रेथ्स लेगा 1 मिनट में। 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक के बच्चे 1 मिनट में 40 टाइम्स साँस लेते हैं। इससे अगर रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी फास्ट ब्रीथिंग हो रही है, ट्रबल ब्रीथिंग हो रही है, तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। आप नोट कर रही हैं कि बेबी का डायपर बहुत कम गीला हो रहा है, वो ज़्यादा सुसु नहीं कर रहा है, यूरिन पास नहीं कर रहा, ये भी डिहाइड्रेशन का एक साइन होता है। अब जो पेरेंट्स ये बात कहेंगे कि हमें वैक्सीनेशन किस टाइम पे लगानी चाहिए, कौन से महीने में लगाएँ? देखिए, इसका जवाब ये है कि बेसिकली ये वैक्सीनेशन फ़रवरी में और सितंबर में अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ ये सीज़नली अवेलेबल होती है। बहुत अच्छी इसकी इफ़ेक्टिवनेस उस केस में है जब आप ये सीज़न शुरू होने से पहले ही लगा लें। लेकिन अगर आप किसी टाइम पे भी लगा लेंगे ना तो वो भी इफ़ेक्टिव है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ उसने ये वाली बात कही हुई है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंडिकेट किया। अब आजकल जो ये सुपर फ्लू फैला हुआ है बेसिकली ये H3N2 है। अब ये कहाँ से हम इसको लेकर आए? फॉर योर इन्फॉर्मेशन देखिए इन्फ्लुएंज़ा जो वायरस होता है जो कि कोल्ड करवाता है, ये 4 टाइप्स का होता है, टाइप ए, बी, सी एंड डी। तो टाइप ए जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है मज़ीद सब टाइप्स में, जिसके अंदर वो H1N1 है जो कि पिछले साल काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया था और अब दूसरा जो वायरस है वो है H3N2। तो ये वाला स्ट्रेन अभी 2025 अगस्त से बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता हुआ देखा गया है। बात वहीं पर आ जाती है कि मैं तो न्यू मदर हूँ, मुझे नहीं आइडिया कि बच्चे की ब्रीदिंग रेट कैसा है, खर-खर आवाज़ तो अक्सर उसके मुँह से आ रही होती है जब वो सोता है। कितनी लेयरिंग करनी है, मुझे तो सर्दी लगती ही नहीं है, मुझे कैसे पता बेबी को मैंने कितनी 1 लेयर अप का क्या मतलब होता है। छोटे-छोटे क्वेश्चन्स कब नहलाना है, कब नहीं। तो मैं एक लाइव विंटर केयर वर्कशॉप कर रही हूँ। लिमिटेड सीट्स हैं उसके अंदर, प्रॉपर उसके अंदर मैंने आपको गाइडेंस देनी है, अराउंड 90 मिनट्स की मेरी वो एक वर्कशॉप होगी। आपको एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस मिल जाएगा इस बात का कि नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है। अगर कोई चीज़ एबनॉर्मल है तो मैंने कितने टाइम तक उसमें वेट करना है, मुझे नॉलेज होगी तो मुझमें कॉन्फिडेंस आएगा ना अपने बेबी को लेके और कब मुझे फ़ौरन से रिएक्ट करके उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। छोटी-छोटी चीज़ें जो मेडिकली इम्पोर्टेंट हैं, पेशेंट को भी पता होना, उस वर्कशॉप में आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी। अगर आप चाहती हैं कि मेरा बच्चा बिल्कुल भी बीमार ना हो, छोटी-छोटी चीज़ें रैशेज़ ना हो, लूज़ टूल्स ना हो, बेसिक बेबी केयर टिप्स के हवाले से आप बड़ी परेशान हैं, तो ये वाली प्लेलिस्ट लाज़मी जाके चेक कीजिएगा।